नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने की जो प्रक्रिया है, खास तौर पर जो आंतरिक शिकायत समिति मतलब आईसीसी अपनाती है। हमारे पास जो जानकारी है वो सीएस डॉक्टर सरिता पांडे के काम पर आधारित है, जो पोष अधिनियम 2013 के तहत इस पूरी प्रक्रिया को समझाता है। जी। तो आज हम इसी प्रक्रिया को आप कह सकते हैं परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे, शिकायत मिलने से लेकर जांच पूरी होने और फिर कार्रवाई तक। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, ये असल में किसी भी संस्था में एक सुरक्षित माहौल बनाने की जवाबदेही तय करने की बुनियाद है। सही बात है। तो इसकी बारीकियों को जानना, चाहे वो आईसीसी सदस्य हो, एचआर वाले हो या आम कर्मचारी, सबके लिए बहुत अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि सबसे पहला कदम होता है एक लिखित शिकायत पीड़ित महिला कर्मचारी द्वारा, और अगर वो लिख नहीं सकती तो समिति मदद करती है ना? जी हाँ, बिल्कुल। समिति की जिम्मेदारी है कि वो मदद करे, और शिकायत मिलने के बाद 7 दिनों के अंदर समिति को आरोपी व्यक्ति को एक नोटिस भेजना होता है। 7 दिन के अंदर? ठीक है। ठीक है। हाँ, उस नोटिस में आरोपों का ब्यौरा होता है। फिर आरोपी को अपना जवाब देने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिन का समय मिलता है। 10 दिन? हाँ। और ये जवाब भी लिखित में देना होता है, सबूतों के साथ? हाँ, जवाब लिखित होना चाहिए, और अगर उनके पास कोई दस्तावेजी सबूत है तो वो भी साथ में दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी मैनेजर पर कोई गलत कमेंट करने या मैसेज भेजने का आरोप है, तो वो अपना जवाब देंगे। अच्छा, जवाब आ गया, उसके बाद फिर जांच शुरू होती है। हाँ, उसके बाद असल जांच प्रक्रिया शुरू होती है। और यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है प्राकृतिक न्याय का, मतलब दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का, सबूत पेश करने का और दूसरे पक्ष के सबूतों पर सवाल उठाने का पूरा और बराबर मौका मिलना चाहिए। ये जरूरी है। सबूत किस तरह के हो सकते हैं? आजकल तो डिजिटल जमाना है। हाँ बिल्कुल, सबूत कुछ भी हो सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप चैट, ईमेल, कोई गवाह है तो उनके बयान, या फिर दफ्तर का सीसीटीवी फुटेज, जो भी मामले से जुड़ा हो। इसमें एक और चीज आती है, सुलह। क्या समिति सुलह करवाने की कोशिश करती है? देखिए, समिति सुलह का एक अवसर दे सकती है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ पीड़ित महिला के कहने पर ही हो सकता है, मतलब अगर वो चाहें तो। अच्छा, सिर्फ उनके अनुरोध पर? जी, समिति अपनी तरफ से दबाव नहीं बना सकती, और इस सुलह में कोई पैसों का लेन देन या मुआवजा शामिल नहीं हो सकता। ये बस आपसी सहमति से मामले को सुलझाने की कोशिश हो सकती है। अगर पीड़ित नहीं चाहती या सुलह नहीं हो पाती तो फिर पूरी जांच आगे बढ़ती है। ये एक तरह से नियंत्रण पीड़ित के हाथ में देता है। बिल्कुल। अब बात आती है समय की। स्रोत बताते हैं कि पूरी जांच 90 दिनों में पूरी हो जानी चाहिए। ये तो काफी तेज लगता है। हाँ, 90 दिन, शिकायत मिलने से लेकर जांच पूरी होने तक। ये समय सीमा इतनी सख्त क्यों है? इसके पीछे सोच ये है कि मामले को बेवजह लटकाया न जाए, पीड़ित को जल्दी न्याय मिले और साथ ही जांच की गुणवत्ता भी बनी रहे। तो 90 दिन एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है। ठीक है। और जांच पूरी होने के बाद? जांच पूरी होने के 10 दिन के अंदर आईसीसी को अपनी एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। इस रिपोर्ट में क्या क्या होता है? सिर्फ ये कि दोषी कौन है? नहीं, उससे ज्यादा। रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा होता है कि जांच में क्या पाया गया, क्या आरोप साबित हुए हैं या नहीं। अगर साबित हुए हैं तो पॉश कानून के तहत क्या कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई किस तरह की हो सकती है? कई तरह की हो सकती है, जैसे चेतावनी देना, लिखित माफी मंगवाना, प्रमोशन रोकना, कहीं और ट्रांसफर कर देना, सैलरी काटना, यहाँ तक कि नौकरी से निकाल देना भी शामिल है। ओह। और हाँ, अगर समिति को लगता है कि पीड़ित को कोई मानसिक या शारीरिक कष्ट हुआ है या नौकरी का नुकसान हुआ है, तो वो मुआवजे की सिफारिश भी कर सकती है। अच्छा, और ये रिपोर्ट फिर किसको दी जाती है? ये रिपोर्ट दोनों पक्षों को, यानी शिकायतकर्ता और आरोपी को, और साथ ही नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर को दी जाती है। और फिर एक्शन लेने की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की होती है? जी हाँ, नियोक्ता को रिपोर्ट मिलने के 60 दिनों के अंदर उस पर कार्रवाई करनी होती है। जो भी सिफारिशें आईसीसी ने की हैं, उन पर अमल करना होता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक और चीज पर बहुत जोर दिया गया है, वो है गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी। हाँ, ये बेहद जरूरी है। जांच की पूरी कार्यवाही, शिकायत करने वाले की पहचान, आरोपी की पहचान, गवाहों के बयान, जांच के नतीजे, ये सब कुछ गोपनीय रखना अनिवार्य है। और अगर कोई इसका उल्लंघन करे तो?
तो उस पर जुर्माना लग सकता है या फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। जैसे स्रोत में एक उदाहरण दिया है कि मान लीजिए किसी ने केस की डिटेल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी, तो ये कानून का उल्लंघन माना जाएगा। सही है। गोपनीयता इसलिए ताकि लोग बिना झिझक शिकायत कर सकें और सबकी गरिमा बनी रहे। बिल्कुल। और गोपनीयता के साथ साथ निष्पक्षता भी उतनी ही जरूरी है। जांच बिना किसी भेदभाव या दबाव के होनी चाहिए, पूरी तरह से निष्पक्ष। लेकिन अगर मान लीजिए कोई पक्ष, चाहे शिकायतकर्ता हो या आरोपी, आईसीसी के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो क्या उनके पास कोई और विकल्प है? हाँ है। आईसीसी के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। इसके लिए 90 दिनों का समय होता है और अपील उपयुक्त ट्रिब्यूनल या कोर्ट में की जा सकती है। तो न्याय का एक और स्तर मौजूद है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये आईसीसी की प्रक्रिया सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब इसे सही भावना के साथ, मतलब गंभीरता, निष्पक्षता, गोपनीयता और समय पर पूरा करने के इरादे से लागू किया जाता है, तो ये वाकई कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने का एक बहुत मजबूत तरीका है। तभी पॉश कानून का जो असली मकसद है वो पूरा होता है। ये सारी बातचीत एक अहम सवाल की तरफ इशारा करती है। स्रोत हमें ये औपचारिक प्रक्रिया तो बताते हैं, पर किसी भी कंपनी या संस्था के अंदर वो कौन सी अनकही बातें होती हैं, वो कैसा माहौल, कैसी संस्कृति होती है जो असल में तय करती है कि कोई कर्मचारी, खासकर महिला कर्मचारी, इतना सुरक्षित महसूस करेगी भी या नहीं कि वो ऐसी शिकायत दर्ज कर सके। इस पर शायद हमें सोचना चाहिए।